नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, एक नई श्रृंखला है और इसका नाम है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। देखिए होता क्या है ना कि यूपीएससी में एक होता है प्रीलिम्स, ठीक है, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। मतलब 3 चरण होते हैं, ये तो बेसिक आपको पता होगा। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, ये भी आपको पता होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। आपको जो मेंस होता है ना सॉरी, ये जो मेंस होता है इसमें कई पेपर होते हैं। जैसे आपका निबंध होता है, जैसे आपका जीएस के 4 पेपर होते हैं। इस सब पर डिटेल हम चर्चा करेंगे आपको, ठीक है ना। डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको मेंस की पूरी बारीकी बताएंगे जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है। हवाबाजी में नहीं, हवाबाजी में एक भी बात नहीं होगी हमारे साथ, ये आप विश्वास रखिए। क्योंकि हवाबाजी में बात करने का मतलब ये है कि फिर हम पढ़ा नहीं रहे, फिर केवल आपको जो है ज़बरदस्ती बातें कर रहे हैं, है ना। तो मेंस में क्या है, 4 जीएस के पेपर हैं और उसके बाद आपको पता ही होगा कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, या मतलब कोई और लैंग्वेज, है ना। तो इस तरह से आ, कुछ डिसाइड होता है, कुछ मतलब सिलेबस में है। तो ये जो सामाजिक न्याय है ना, वो आपका जीएस पेपर 2 में है। किस में है? जीएस पेपर 2 में। अब आप जाके खुद, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप खुद जा करके उसको चेक करिए क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। सही आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि अगर आपको पता है, देखिए हमारे पास क्या है, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या तरीके हैं। यूपीएससी ने हमको एक सिलेबस दिया है। यूपीएससी ने हमको, अब से भाई आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो आप चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसमें जाकर आप देखिएगा कि पेपर सेकंड का जब जनरल स्टडी की चर्चा हुआ है तो क्या उसमें सामाजिक न्याय की कुछ बात हुई है। उसके बाद क्या, उसके बाद आप जाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, पीवाईक्यू, और वहां पर जाकर आप देखिएगा क्या इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह आए हैं कि नहीं। या मतलब कि आप यूट्यूब पे या मतलब कहीं पर आप सर्च कर लीजिएगा और सर्च करने के बाद आप देखिएगा कि क्या कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। तब आपको ये पता चलेगा कि सामाजिक न्याय का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है ना। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ से जब आपको ये पता चल जाएगा कितना महत्वपूर्ण पेपर है, तो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, निबंध। निबंध का पेपर जो एस्से होता है उसमें भी आप जाके देखेंगे तो इस जो मैं सब्जेक्ट, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी मिलेगा। आप जाके चेक करिए क्या ऐसा कुछ है, तो खुद पता चलेगा, है ना। अब मेन पॉइंट बातें हैं, हम शुरू कर रहे हैं सामाजिक न्याय पर। ये पूरी श्रृंखला चलती रहेगी ऐसे। और मेंस का जो सिलेबस डिस्कशन है उसके लिए मैं सोचा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, डिटेल में पूरा। तो उसके लिए अभी अलग से रखेंगे, इसमें इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें मतलब हौच पाच खिचड़ी खिचड़ी बनने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि बातों बातों में चीज़ निकलती हैं। अब एक ही बार में हमारे आपको सारी बात नहीं समझा सकते, है ना। जैसे बीच बीच में कुछ पॉइंट आएंगे, कुछ उलझने आएंगी, तो आपको खुद ही बताता रहूँगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा, सामाजिक न्याय में शिक्षा जो टॉपिक है उससे शुरू कर रहे हैं। शिक्षा, जब भी कहीं पर आपको इंट्रोडक्शन की बात आए या कहीं पर कुछ लिखने की बात आए, मतलब कहते हैं ना कि शिक्षा के बारे में भाई कुछ बोलिए या कुछ लिखिए, मतलब कुछ भी आपको लगे, तो एक लाइन बहुत अच्छी है, इसको याद रखिएगा, है ना। कहीं पर भी आप इस यूज कर सकते हैं। क्या ये है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, क्या है? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे मतलब अपने देश में, पूज्यते मतलब पूजा होती है राजा की। अपने देश में राजा की पूजा होती है या अपने देश में राजा पूजा जाता है। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। मतलब जिसके पास शिक्षा है, जो विद्वान है, उसकी कोई स्पेशल राज्य नहीं होता है, वो सब जगह उसकी पूजा होती है। ये लाइन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको कहीं पर कोट करना आसानी होती है। देखिए जो हम लोग पहले पढ़े होते हैं ना, तो उसको कोट करना आसान होता है। कहीं पर आप लिख सकते हैं उसको, या कहीं पर मतलब रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है,
एक लाइन अगर आपका मन करे तो इसको याद रखिएगा, कहीं पर आए, कहीं पर जरूरत लगे आपको तो। देखिए होता क्या ना, सोना सोना होता है ना, सोने का गहना बना दीजिए, सोने का गहना सोना ही होगा, उसको कहीं भी पहनाएंगे ना वो सबके सब जगह सूट करता है, समझ रहे ना। उसी तरह से ये जो मैं आपको लाइन लिख लिख कर बता रहा हूँ ना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आप कहीं पर भी शूट कर, मतलब इससे रेफरेंस, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी रहेगा ना, आप लिखेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे 1960 में यूनेस्को ने कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन अपनाया। अब ये जो आप लिख देंगे ना, तो ये तो पता है कि हाँ स्टूडेंट ये चीज़ ये भी जानता है ना, 1960 में, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है कि शिक्षा की भूमिका क्या है, शिक्षा की भूमिका, इसमें क्या है, दो लाइन याद रखिए, है ना। बाकी देखिए कहते हैं ना कि एक होता है कि चलो हमको नहीं समझ, देखो चलो पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, आप अटेम्प्ट करके कभी देखिएगा, सच बता रहा हूँ आपको, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हालत खराब जाती है 3 घंटे में, नहीं कंप्लीट होगा भाई, नहीं कंप्लीट होगा। जानते हैं 13 से 14 क्वेश्चन के बाद ना आदमी हवाबाजी में ऐसे से लिखता है, जैसे अगर अ लिखना शुरू किया ना शुरू में, तो उसके बाद लास्ट में ऐसे से लिखता है मतलब कि मतलब इतनी तेज लिखनी होती है उस समय, है ना। तो 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं केवल जो 2 क्वेश्चन, देखो वही चाहिए ना, 2 क्वेश्चन लिख के हवाबाजी करना, पता लगेगा अरे ठीक है मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, मैं तो मेंस निकाल दूंगा, मैं तो बहुत टॉप कर दूंगा, जाकर सबको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेंस का कहते हैं ना, दो पूरा कंप्लीट पेपर 3 घंटा बैठ कर लिखना, उसमें दिमाग चलता है, उसमें हाथ चलता है, उसमें फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें भी आपको अपनी गति बनाई होती है, अपना डायरेक्शन बनाए रखना होता है ना, मतलब इस तरह चीज़ होती है। खैर, तो शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की भूमिका में क्या है कि शिक्षा विकास और समृद्धि का आधार है। देखिए विकास और समृद्धि ये आपका इकोनॉमी का भी पार्ट है, हाँ शब्द अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो शिक्षा से क्या है, विकास और समृद्धि दोनों होती है, मतलब शिक्षा जो है विकास और समृद्धि का आधार है। बस आप अब ये देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको 3-4 नंबर देगा मुश्किल से, 2-3-4 ऐसे, उसके बाद आपका वैल्यू एडिशन काम करेगा। आपने जो साल भर मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, जब भी जितना मेहनत की है, आप यहाँ पर अब से यही विकास समझ, अब ये लाइन मान लीजिए कई लोग लिखेंगे, लेकिन इसी लाइन के आगे जो एग्जाम्पल देखिए स्पष्ट कर देगा ना, वो मैटर कर जाएगा कि मतलब उसने एग्जाम्पल कितना रियल दिया है, कितना मतलब कि व्यवहारिक चीज़ है वो, है ना। तो या एग्जामिनर कितना अच्छा लग गया, कई चीज़ होती है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, समानता लाने का महत्वपूर्ण साधन, समानता लाने का महत्वपूर्ण, ये भी देखिए समानता जो है आपका पॉलिटी का भी पॉइंट है, आपका इकोनॉमी का भी पॉइंट है, आप एस्पेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटी में भी डिस्कस होता है, या मतलब ये जो है इस आपका इकोनॉमी में डिस्कस होता है, सोशल जस्टिस चल ही रहा है ना, सामाजिक बात है ही, तो थोड़ा सा एक मुद्दे बताकर अगर एक्सपेंड कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना? ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ वेरी करता है, ऐसा ना समझिए कि एक आदमी, जैसे मैं आपको बता दूं सब लिख लेंगे तो सबका नंबर एकदम बराबर, नहीं 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 नहीं, सबका अलग अलग होता है। बताऊंगा भी मैं कभी कभी बीच बीच में ना कि कॉपी कैसे चेक होती है, मतलब कॉपी का पैटर्न कैसा होता है, कि कॉपी एग्जामिनर कैसे देखता है, किस निगाह से देखता है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इस चीज़ हम डिस्कस करेंगे, है ना, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा बनाए रखिए, धैर्यता रखिए, है ना। उसके बाद क्या है, एक लाइन, ये तो फैक्ट है, इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मतलब जहाँ जरूरत लगे आपको। जैसे आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी, ये लाइन, और एक लाइन इसी के नीचे और लिखी है, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है कि 2011 में, क्योंकि इसके बाद और कोई आंकड़ा अभी तक अपने पास नहीं आया है, जनसंख्या जो है जो जनगणना होती है वो नहीं है अभी, है ना, केवल 2011 का ही है। तो 2011 में 82.1% पुरुष साक्षरता दर और 65.5% महिला साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा, 82.1% पुरुष साक्षरता दर और 65.5% महिला साक्षरता दर के साथ भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 74%, कितनी, 74%। ये सब क्या है ना,
इतने से आप जो है थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहेंगे। जैसे होता है ना कि शिक्षा के बारे में जब आप लिखना शुरू करेंगे, शिक्षा के बारे में, है ना, तो आपको कुछ पता तो हो भाई क्या लिखे हम, है ना, शिक्षा के बारे में क्या कुछ लिख देंगे, मतलब कि देखो होता है वही बेसिक से शुरू होता है आदमी, बेसिक से, हाँ चलो ठीक है, पढ़ने से संस्कार बढ़ जाएंगे, बुद्धि का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसी फालतू बात है। या तो कुछ फैक्ट यूज करिए, कुछ एग्जाम्पल यूज करिए, है ना, तो ये सब जो क्वालिटी बढ़ा देती है। उसके बाद मुझे लगता है आज के स्लाइड में पूरा समाप्त हो गया, इतना ही है। थोड़ा वीडियो छोटा रखेंगे, है ना, और अभी शुरुआत है, उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर दूंगा। क्वालिटी मतलब एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा ध्यान दूंगा, है ना। उसके बाद आपका जो है ये भी बढ़ जाएगा, वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। जो वीडियो आप अभी 15-20 मिनट देख रहे होंगे, वो वीडियो आपको जो है ऑलरेडी 1 घंटे 1.5 घंटे 1 1.5 घंटे तक जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें अभी बदलेंगी। आप इस चीज़ को मत सोचेंगे कि इतने में कैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे धैर्यता बनाए रखिए। उसके बाद आगे मिलेंगे, और इतना मैं प्रयास करूंगा जल्दी ही कि मेंस का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूँ एक बार, बारीकियाँ उसकी। होता है पढ़ता तो लगता सब मुझे आ ही रहा है, लेकिन जब घुसता उस टॉपिक के अंदर तब लगता है यार ये तो मामला गड़बड़ लग रहा है, ये तो मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब इस तरह से। तो वो भ्रम आपका जो धीरे धीरे निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।